हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 70th बीपीएससी पीटी 2024 के लिए परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महरौली लौह स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है। नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम की नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें संस्कृत भाषा में रचित श्लोक शामिल हैं, ये सही है। यह इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद में नहीं है, दिल्ली के महरौली में स्थित है, तो थर्ड गलत है। यहाँ से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये सही है। यह ओडिशा वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये भी सही है। यह भगवान शिव को समर्पित है, नहीं, भगवान शिव को नहीं, सूर्य देव को समर्पित है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। केवल 1 और 2 सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हर्ष पुष्पभूति वंश का था और वह 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा था? वर्तमान उत्तर प्रदेश, ये था। वर्तमान दक्षिण बिहार, ये भी था। उड़ीसा था। नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र नहीं था, तो इसमें से 1, 2 और 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान को द भिल्सा तोप्स 1854 लिखा था? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने द भिल्सा तोप्स 1854 लिखा था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। सन्निधाता, सन्निधाता मुख्य कोषाधिकारी होता था, तो 1 का डी हो जाएगा। समाहर्ता, समाहर्ता राजस्व कलेक्टर जनरल हुआ करता था, तो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, 2 का सी हो जाएगा। प्रादेशिका, प्रादेशिका जो है आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट हुआ करता था, तो 3 का बी हो जाएगा। और राजुक जो है भूमि सर्वेक्षक हुआ करता था, तो 4 का ए हो जाएगा। तो इस तरीक़े से हम देखें तो 1 का डी, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुस्लिम प्रजा पर लगाया और वसूला जाता था, नहीं, यह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। मोहम्मद गोरी ने पहली बार जजिया लगाया था, मोहम्मद गोरी ने नहीं लगाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार लगाया था, तो ये गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, नहीं, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, इसलिए ये गलत है। और मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने इसे पुनः प्रारंभ किया था, ये सही है। इसमें तो केवल एक उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था, उन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी, वह महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक को संदर्भित करते हैं? तो ये कनिष्क के बारे में ये बातें कही गई है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूर्ति कला का कौन सा विद्यालय कुषाणों से संबंधित है? अमरावती, अमरावती जो है सातवाहनों से संबंधित है। गंधार और मथुरा, ये दोनों जो है कुषाणों से संबंधित है, तो 2 और 3 राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के संदर्भ में बैरीगाजा, बारबैरिकम, अरिकमेडु किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये बंदरगाह थे, विदेशी व्यापार संभालने वाले बंदरगाह, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? तो वो था आलम शाह, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, उन्होंने मेरठ, दिल्ली के पास तक मार्च करने वाली मंगोल सेना को प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया, राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। इस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। उपरोक्त वाक्यांश
उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो उपरोक्त वाक्यांश में तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें गुप्त काल के समाज का वर्णन मिलता है? तो अमरकोश में मिलता है, बृहद संहिता में भी मिलता है और कामसूत्र में भी मिलता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो 1 2 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताता है? तो वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा शिलालेख राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित प्रांतों एवं राजधानी का मिलान करें। तो पाटलिपुत्रा बिहार हो जाएगा, यहाँ से 1 का सी हो जाएगा। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जो थी वो कर्नाटक में, तो इसमें से 2 का डी हो जाएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश, 3 का बी। और तोसली उड़ीसा, तो इसमें से 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। राइट ऑप्शन यहाँ से सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। तो 1 का बी हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो इसमें से 1 का बी सिर्फ बी में ही है, 1 का बी। 2 का ए यानी अलाई दरवाज़ा, दिल्ली का अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी। 3 का डी यानी मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब। और मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेघदूतम के रचयिता कालिदास थे, ये सही है। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त थे, ये भी सही है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक थे, ये भी सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ये भी सही है। तो चारों सही है, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना मुहम्मद शाह प्रथम ने की थी, नहीं, ये गलत है। इसकी स्थापना तुर्की के गवर्नर अलाउद्दीन हसन बहमन ने की थी, तो ये गलत है। यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था, ये सही है। महमूद गवां के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, ये भी सही है। वे युद्धों में बारूद का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। तो इसमें से 2, 3 और 4 सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, गुप्त काल के संदर्भ में ग्रामिक, कुटुम्बिन और महतर थे। तो ये ग्रामीण भूमिधारक जो ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, ये थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, किस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई? वैदिक काल के दौरान। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मखली गोसाल आजीविकों में से सबसे महान थे, ये सही है। मखली गोसाल और महावीर समकालीन थे, ये भी सही है। श्रावस्ती आजीवक संप्रदाय का मुख्यालय था, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वज्रपाणी वज्र धारण करता है, ये सही है। अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर का मतलब पद्मपाणी कमलधारी होता है, तो ये गलत है। भविष्य के बुद्ध जो है मैत्रेय का मतलब भावी बुद्ध, तो ये भी गलत है। क्षितिगृह यातना गृह के संरक्षक, ये सही है। इसमें से 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। तो केवल 1 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को सेना में लागू किया, ये सही है। उसके शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया, ये भी सही है। उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, नहीं, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, ये गलत है। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रावधान करने के लिए दीवान खैरात की स्थापना की, ये भी सही है। तो इसमें से 1, 2 और 4 सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अजंता ने चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है? वो हीनयान और महायान दोनों ही से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत में जैन धर्म के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था?
शाही संरक्षण का अभाव, ये सही है। जैनियों में महायान और हीनयान के रूप में विभाजन नहीं, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन, ये गलत है। महायान और हीनयान तो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। मिशनरी उत्साह का अभाव, ये भी सही है। गुटबाजी, ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें से सही है 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, राइट ऑप्शन सी होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महासंधिक, स्थिरवादी और सर्वास्तिवादी शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं? तो ये बौद्ध धर्म को संदर्भित करते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध संप्रदाय सी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब वह तक्षशिला में रहने वाला एक युवक था, ये सही है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, नहीं, जैन धर्म का अनुयायी था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया, ये भी सही है। उसने चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। तो इसमें से 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार रामानुजन ने किया था, नहीं, आर्यभट्ट ने किया था, ये गलत है। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, नहीं, सुश्रुत को नहीं कहा जाता है, चरक को कहा जाता है भारतीय चिकित्सा का जनक। तो सेकंड गलत है। चरक कनिष्क के काल में हुए थे, हाँ ये सही है, चरक कनिष्क के काल में हुए थे और इन्हीं को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो इसमें से केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो नंद वंश का शासनकाल रहा था 424 से 321 BC तक। शिशुनाग वंश का था 413 से 345 BC तक। मौर्य वंश का शासनकाल रहा था 321 से 184 BC तक। 321 से 184 BC। और हर्यक वंश का शासनकाल रहा था 684 से 424 BC तक। 684 से 424 BC तक। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो इसमें से सबसे पहले हर्यक वंश आएगा 4, उसके बाद में शिशुनाग वंश 2, उसके बाद में नंद वंश 1 और उसके बाद में मौर्य वंश 3। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित लेखकों पर विचार करें। कश्यप, वाग्भट, आत्रेय और चरक। उपरोक्त में से कौन सा लेखक आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है? तो ये सभी आयुर्वेद विद्यालय से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी होगा। गुप्त साम्राज्य के अवशेषों से विकसित हुए राज्यों में कनौज के मौखरी भी थे। मौखरियों ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। इस संदर्भ में मौखरी राजा यज्ञवर्मन का उदय कहाँ से हुआ था? गया से हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित को मिलाएं। शिखर जो है मीनारे, मंडप, मंदिर में ऐसी जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो सके उसे मंडप कहा जाता था। और गर्भगृह वह स्थान जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित होती थी। तो 3 का बी हो जाएगा। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर का वृत्ताकार पथ जहाँ पे लोग परिक्रमा करते थे। तो 4 का ए हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीक़ा से देखें तो 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी एंड 4 का ए, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार करें। बीरबल, कृष्णदेव राय, तानसेन, तुलसीदास और टोडरमल। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है? तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा। कृष्णदेव राय नहीं शामिल थे और तुलसीदास भी नहीं शामिल थे। बीरबल, तानसेन और टोडरमल ये तीनों 9 रत्नों में थे। तो इसमें से 2 और 4 नहीं होगा, केवल 2 और 4, राइट ऑप्शन सी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार का दौरा किया था? जहांगीर का, राइट ऑप्शन सी होगा।
गुण, समुद्र और महाकविराय उपाधियां किस मुगल सम्राट को दी गई थी? तो ये दी गई थी शाहजहां को। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित का मिलान करें। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने 1570 में, और ये दिल्ली में है। हाजी बेगम ए का 2 हो जाएगा। सिकंदरा मौसोकुम। सिकंदरा का मकबरा जो है ये, इसको अकबर ने बनवाना शुरू किया था और बाद में इसको जहांगीर ने पूरा किया था। तो इसमें से बी का 3 हो जाएगा। एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो 1 का 2, बी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। हड़प्पा दयाराम साहनी ने, तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो आर.डी. बनर्जी ने। लोथल एस.आर. राव ने, तो सी का 4 हो जाएगा। बनावली आर.एस. विस्ट ने, तो सी का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित राजधानी से सही ढंग से मेल खाता है? अंग की राजधानी चंपा थी, ये गलत है। तोसली नहीं थी। मगध की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी। मगध की राजधानी राजगृह थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ये सही है। गंधार, गंधार की राजधानी चंपा नहीं थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, तो डी गलत है यहाँ पे। इसमें से केवल सी सही है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। राइट ऑप्शन सी होगा। हर्यक राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजातशत्रु ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। नहीं, अजातशत्रु ने नहीं किया था, बिंबिसार ने किया था, तो ये गलत है। अजातशत्रु बुद्ध का समकालीन था, ये सही है। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, ये भी सही है। राजवंश का अंतिम शासक नागदशक था, ये भी सही है। तो इसमें से 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4 राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें भारत में बौद्ध धर्म के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। इनके काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। उन्होंने सांची स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था। उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस राजा का वर्णन किया गया है? पुष्यमित्र शुंग का वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख, एरण स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ शिलालेख। उपरोक्त में से कौन सा शिलालेख गुप्त काल का है? तो ये सभी गुप्त काल के ही हैं, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार करें। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, मुद्रा राक्षस। उपरोक्त में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन 3 पुस्तकों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने किया था। तो इसमें से 1, 2 और 3 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त के दरबार में निम्नलिखित नवरत्नों पर विचार करें। कालिदास, हरिशेन, बैताल भट्ट, बराहमिहिर। उपरोक्त में से कौन कवि हैं? तो इसमें से कालिदास और हरिशेन कवि हैं। बैताल भट्ट और बराहमिहिर ये मैजिशियन थे, जादूगर। तो इसमें से 1 और 2 हो जाएगा। केवल 1 और 2 राइट ऑप्शन बी होगा। गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद दल चालीसा को समाप्त कर दिया था, यह सही है। उसने लौह एवं रक्त की नीति को समाप्त कर दिया था। नहीं, उसने लौह और रक्त की नीति को शुरू किया था, तो सेकंड जो है गलत है। उन्होंने पाइबोस राजा के पैर चूमना नामक प्रथा की शुरुआत की थी, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है, इसमें से केवल 2। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1, सूची 2। ज़कात,
तो ज़कात जो था वो मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, तो ए का 3 हो जाएगा। जजिया जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, गैर मुसलमानों और इस्लाम के गैर अनुयायियों पर लगाया जाने वाला कर था, तो बी का 4 हो जाएगा यहाँ पे। और उसरफ जो है मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर था, तो सी का 2 हो जाएगा। और खराज गैर मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर था, तो डी का 1 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन सी होगा। कृष्णदेव राय के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह सालू वंश का सबसे महान शासक था, नहीं, वो तुलु वंश के शासक थे, ये गलत है। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, ये सही है। उन्होंने जाम्बवती कल्याण लिखी थी, ये सही है। इसमें से तो 2 और 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। जूनागढ़ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जूनागढ़ चट्टान पर अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त के शिलालेख देखे जा सकते हैं, ये सही है। गिरनार शिलालेख की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, नहीं, गिरनार शिलालेख की खोज जेम्स टॉड के द्वारा की गई थी 1822 में, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जेम्स टॉड के द्वारा, तो ये गलत है। इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य उल्लेखित है, ये सही है। इसमें से 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। गुप्त युग में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कश्मीर पर शासन किया था? तो गोनंद राजवंश ने शासन किया था, करकोटा राजवंश ने भी शासन किया था, और नागा राजवंश ने भी शासन किया था, तो इसमें से उपरोक्त सभी होगा, राइट ऑप्शन डी। मोहम्मद गजनी के भारत पर लगातार आक्रमण का क्या कारण था? भारत में इस्लाम का प्रसार, नहीं। एशिया में एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य का निर्माण, ये भी नहीं। भारत की संपत्ति का लूटना, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। सातवाहन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, ये सही है। उन्होंने प्राकृत साहित्य को संरक्षण दिया, ये भी सही है। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। बौद्ध धर्म के संदर्भ में विषम का चयन करें। जातक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो ये तीनों बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। लेकिन जातक कथाएं जो है पूर्व जन्म के, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में वर्णन करता है, इसमें वर्णन मिलता है जातक कथाओं में, तो ये विषम मान सकते हैं इसको हम, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी राजाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है? अलाउद्दीन बहमन शाह, इसका शासनकाल रहा था 1347 से 58। मोहम्मद शाह थर्ड, इसका शासनकाल रहा था 1463 से 82 तक। अहमद शाह, इसका शासनकाल रहा था 1422 से 35 तक, 1422 से 35। और फिरोज शाह, इसका शासनकाल रहा था 1397 से 1422, 1397 से 1422। तो इस तरीक़ा से इसमें हम कालानुक्रम देखें तो सबसे पहले 1 आ जाएगा फर्स्ट, उसके बाद 4, देन 3, देन 2, राइट ऑप्शन बी होगा। मोहनजोदड़ो से पाई गई पशुपति मुहर किससे घिरी हुई है? तो इसके बाईं तरफ जो है वो हाथी और बाघ है, और दाईं तरफ एक गेंडा और एक भैंस है, तो इसमें से हाथी है और भैंस है, तो 2 और 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। घोड़ा और गाय नहीं है। सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है? तो इसमें से घोड़ा की बात करें तो घोड़ा जो गौतम बुद्ध के घोड़ा जो था कंथक, उसका प्रतिनिधित्व करता है। हाथी महारानी के जो सपने में आई थी उसका प्रतिनिधित्व करता है। और बैल जो है वृषभ राशि का प्रतिनिधित्व करता है। और शेर जो है ये आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद मुंडका से लिया गया है, ये सही है। यह अशोक के सिंह स्तंभ के आधार पर खरोष्टी लिपि में अंकित है, नहीं, यह देवनागरी लिपि में अंकित है। तो इसमें से 2 गलत है, केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। मैं एक जलवाहक हूँ, यहाँ तक कि ठंड में भी मैं हमेशा सजा या उच्च वर्ग की महिलाओं के क्रोधित शब्दों से डरकर पानी में उतरता हूँ। तो आप ब्राह्मण से किस बात से डरते हैं जो आपको पानी में उतरने के लिए मजबूर करता है? हालांकि आपके अंग कड़कड़ाटी ठंड से कांपते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छा कर रहा हूँ। कोई भी जवान या बूढ़ा व्यक्ति जिसने कुछ बुरा किया हो पानी में धोने से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सुत्त पिटक के थेरी गाथा से लिया गया है, और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में वर्णन किया गया है, इससे हमें जानकारी मिलती है। पुनः एक दासी थी, अपने मालिक के घर के लिए पानी लाने के लिए हर सुबह नदी में जाती थी, और वहाँ पर हर दिन एक ब्राह्मण स्नान किया करते थे और वो ये देखती थी। और ये जो दिया गया है, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, वो उस महिला और ब्राह्मण के बीच का जो कन्वर्सेशन हुआ था, वार्तालाप हुआ था, उसी का ये हिस्सा है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा थेरी गाथा। निम्नलिखित में से किस प्रमुख राजवंश ने बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया था? बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण कराया गया था बादामी के चालुक्यों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा और होयसलों के द्वारा। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुतर निकाय उस समय के दौरान प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अंगुतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका संबंध किससे है? तो अंगुतर निकाय का संबंध सुत्त पिटक से है, राइट ऑप्शन ए होगा। मुगल सम्राट अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माणों की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थर का उपयोग था, ये सही है। उन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, नहीं, जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये गलत है। उन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, नहीं, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो 3rd भी गलत है। तो इसमें से केवल एक सही है, तो केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। बौद्ध धर्म के विभिन्न विद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान का मानना था कि यह सुनिश्चित करना बोधिसत्व का कर्तव्य था कि दूसरों को मोक्ष मिले, ये सही है। वज्रयान का मानना था कि रहस्यवाद के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? यूनानी साम्राज्य का विस्तार, यूनानी बस्तियों की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति, भारत और ग्रीक के बीच सीधा संबंध। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हो जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन सी। ओल्ड चिकी लिपि किससे संबंधित है? तो यह संताल से संबंधित है। ओल्ड चिकी लिपि का निर्माण 1925 में उस समय के उड़ीसा राज्य का हिस्सा मयूरभंज के लेखक और शिक्षक रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। रघुनाथ मुर्मू ने संताली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ओल्ड चिकी की रचना की थी, और इसलिए भी क्योंकि उनका मानना था कि भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं की तरह संताली की भी अपनी लिपि होनी चाहिए। तो इसमें से सही ऑप्शन ए होगा, संताल। तुगलक साम्राज्य के पतन का श्रेय फिरोज तुगलक के किस नीति को दिया जाता है? भू राजस्व, धार्मिक नीति, गुलामी को बढ़ावा देना, भूमि अनुदान प्रणाली के तत्वों को पुनर्जीवित करना। तो इसमें से धार्मिक नीति, गुलामी को बढ़ावा देना और भूमि अनुदान प्रणाली के तत्वों को पुनर्जीवित करना, ये 3 सही होगा। इसमें से 2, 3 और 4, तो ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का एक उद्देश्य था? मूर्ति पूजा का उन्मूलन, जाति का उन्मूलन, जातिगत भेदों को दूर करना, एक नया धर्म बनाना। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, जातिगत भेदों को दूर करना। पानीपत युद्ध में बाबर की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? घुड़सवार सेना और तोपखाना का वैज्ञानिक संयोजन, ये सही है। इब्राहिम लोदी का अपने साथियों के प्रति दुर्व्यवहार, ये भी सही है।
अनुशासित सेना, ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो इसमें से तीनों ही सही है, उपरोक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित का मिलान करें। लेखक वृत्तांत। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा, तो 1 का सी हो जाएगा यहाँ से। और अब्दुल बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख लिखा था, तो इसमें से 2 का डी हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज़शाही लिखी थी, तो 3 का ए हो जाएगा। और अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा था, तो 4 का बी हो जाएगा। तो इसमें से 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी, राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय संस्कृति पर यूनानी आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रभाव था या थे। भारत और ग्रीस के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, ये सही है। इसने भारत के सिक्का प्रणाली को प्रभावित किया, ये भी सही है। इससे उत्तर पश्चिमी भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ, ये भी सही है। इससे गंधार कला विद्यालय का विकास हुआ, ये भी सही है। तो ये चारों ही सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है, तो सभी 4, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मीरास या वतन क्या था, तो यह कारीगरों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान था, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की स्थापना माधव आचार्य ने की थी, नहीं, रामानुजाचार्य ने की थी, तो ये गलत है। द्वैताद्वैतवाद दर्शन की स्थापना निम्बार्क आचार्य ने की थी, ये सही है। द्वैत दर्शन की स्थापना रामानुज आचार्य ने की थी, ये भी गलत है। द्वैत दर्शन की स्थापना माधव आचार्य ने की थी, तो इसमें से ये भी गलत है, 3rd भी गलत है। केवल 2 सही है, तो एक स्टेटमेंट इसमें से सही है, केवल एक कथन, राइट ऑप्शन ए होगा। यदि हम बौद्ध धर्म के प्रति अशोक और हर्षवर्धन के दृष्टिकोण की तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों शासकों ने सक्रिय रूप से बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों पर अत्याचार किया, नहीं, ये गलत है। अशोक ने अपने शिलालेखों और मिशनरी प्रयासों के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, जबकि हर्षवर्धन धार्मिक मामलों के प्रति उदासीन रहे, ये सही है। हर्षवर्धन ने सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, जबकि अशोक ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, नहीं, ये गलत है। किसी भी शासक का बौद्ध धर्म के प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, गलत है। इसमें से ज़्यादा सूटेबल बी लग रहा है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। वह रामानंद के शिष्य थे, उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। उनके काम का प्रमुख हिस्सा 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्र किया गया था। उपरोक्त वाक्यांश वर्णन करते हैं कबीर के बारे में, राइट ऑप्शन सी होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंस शब्द किसको संदर्भित करता है। वह व्यक्ति जो जादुई शक्तियों का दावा करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नालंदा विश्वविद्यालय ने मुख्य रूप से तांत्रिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन पर जोर दिया, ये गलत है। दोनों विश्वविद्यालयों ने वैदिक अध्ययन और हिंदू अनुष्ठानों पर जोर दिया, ये भी गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों को कवर करने वाले विविध पाठ्यक्रम के साथ उदार शिक्षा को बढ़ावा दिया, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की, ये सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति अपने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय धार्मिक हठधर्मिता पर जोर देता था, ये गलत है। इसमें से सी ऑप्शन सही है। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पाटी वेडका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। रिपोर्टर के लिए, राइट ऑप्शन बी होगा। मौर्य काल के दौरान बिहार में प्राचीन राजधानियों का क्या महत्व था। ये मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे, ये सही है। ये धार्मिक विविधता और समन्वयवाद के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और तंत्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नहीं, ये गलत है। इसमें से 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित का मिलान करें। सिंधु घाटी स्थल, पुरातात्विक खोज। हड़प्पा से देवी माँ की मिट्टी की आकृतियाँ मिली हैं, तो ए का 3 हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो में महान स्थानागार मिला है, तो बी का 4 हो जाएगा। चन्हुदड़ो से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो सी का 1 हो जाएगा। लोथल से गोदी खाना मिला है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2 राइट ऑप्शन ए होगा।